मेरा टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। भारत रत्न और पद्मश्री का पाना किसी भी शख्स के लिए खुशी की बात है, लेकिन अगर इसमें भी सियासत होने लगे तो जरा सोचिए कि क्या होगा। इस बार जिन लोगों को पद्म अवार्डों से नवाजा गया है, उनमें से कई ऐसे लोग हैं जिनके नामों की शमूलियत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बहुत से लोगों को ये शक है कि लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, इसीलिए हुकूमत ने इन नामों को चुना है। सियासी फायदा हासिल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। सारे नाम तो ऐसे नहीं हैं, लेकिन कम से कम 3-4 नाम ऐसे जरूर हैं जिनको देख करके सियासी सूझबूझ रखने वाला कोई भी शख्स शुभामी और शक में मुब्तला हो सकता है। सारे नाम ऐसे नहीं हैं, लेकिन कुछ नाम हैं। आइए हम आपको उन नामों के बारे में बताते हैं कि किस तरीके से हुकूमत ने इन नामों को चुना है। मुल्क का सबसे आला एजाज, आला अवार्ड भारत रत्न आसाम के फोक सिंगर भूपेन हजारिका को दिया गया है। भूपेन को आसाम में बहुत ही कद्र की और इज्जत की निगाह से देखा जाता है। कहा जाता रहा है कि उन्होंने अपने गीतों से आसामी कल्चर को कौमी मंजरनामे पर उभारने की पूरी कोशिश की है, और इसी वजह से वहां के लोग, खास करके नॉर्थ ईस्ट के रहने वालों के दिलों में भूपेन हजारिका के लिए बहुत ही इज्जत है। हुकूमत के एनआरसी बिल की वजह से नॉर्थ ईस्ट रियासतों में एहतजाज की एक लहर चल पड़ी है, और इस बिल की शदीद मुखालिफत अब भी की जा रही है। हुकूमत ने इस एजाज के नाम पर नॉर्थ ईस्ट रियासतों के अवाम को मनाने की कोशिश की है, लेकिन आसाम के बाशिंदों ने, आसाम के रहने वालों ने यह ऐलान कर दिया है कि हुकूमत ये ना समझे कि इस कदम से और सारे मुतनाज़े बिल की मुखालिफत खत्म कर दी जाएगी। ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन ने इस फैसले का इस्तकबाल किया है, स्वागत किया है, लेकिन उन्होंने हुकूमत से मुतालबा भी किया है कि वो एनआरसी बिल वापस लेकर के आसाम की सकाफत का तहफ़्फ़ुज़ करे। आसू यानी कि ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन के चीफ एडवाइजर समोजल भट्टाचार्य ने कहा है कि अगर हुकूमत आसाम की सकाफत, जबान, तारीख की हिफाजत करना चाहती है तो इससे उनसे हुकूमत को चाहिए कि इस बिल को वापस ले ले, वरना ये ना समझे कि इस एजाज की वजह से, इस अवार्ड की वजह से लोग खुश हो जाएंगे और एहतजाज करना बंद कर देंगे। भारत रत्न आरएसएस के प्रचारक और नजरिया साज नानाजी देशमुख को भी दिया गया है। ख्याल रहे कि आजकल आरएसएस वजीर आजम नरेंद्र मोदी से खुश नहीं है। समझा जाता रहा है कि नितिन गडकरी ने हालिया दिनों में जो भी बयानात दिए हैं वो आरएसएस के इशारे पर दिए हैं। संघ का ख्याल यह है कि इस बार इलेक्शन में बीजेपी की नैया मोदी जी पार नहीं लगा सकते, इसीलिए उनकी मुतबादिल की तलाश हो रही है, और इसी वजह से हुकूमत ने नानाजी देशमुख को भारत रत्न दिया है। हम आपको बता दें कि नानाजी देशमुख महाराष्ट्र में पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने पहला शिशु मंदिर गोरखपुर में कायम किया था। अब पूरे मुल्क में शिशु मंदिरों का एक जाल बिछा हुआ है। शिशु मंदिरों में किस किस्म की तालीम दी जाती है, शिक्षा दी जाती है, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। इन स्कूलों से निकल करके कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में जाने के बाद यहां से निकले हुए लोग माहौल किस तरह से बनाते हैं, ये भी हमें बताने की कोई भी जरूरत नहीं है। हिंदुत्व को जो उभारने की कोशिश हो रही है, ये सबसे ज्यादा इन्हीं स्कूलों से निकले हुए लोगों का ही रोल रहा है। हुकूमत ने नानाजी को अवार्ड देकर के संघ परिवार की नाराजगी को कम करने की और अपनी नजरियाती वाबस्तगी का इजहार करने की कोशिश की है। अब हम आपको यह भी बता दें कि साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी को भी भारत रत्न दिया गया है। जब उनको पहली बार इसकी खबर मिली तो उन्होंने कहा कि खाकसारी से उन्होंने कहा था कि मुझे नहीं मालूम है कि मैं इसका हकदार हूं या नहीं हूं। दरअसल प्रणब मुखर्जी ताज जिंदगी यानी जिंदगी भर कांग्रेसी रहे हैं। कांग्रेस हुकूमत में उनको एक बड़ा अहम मकाम हासिल था। जब भी पार्टी या हुकूमत के सामने कोई भी मुश्किल पेश आती तो वही मुश्किलों का हल करने की कोशिश प्रणब मुखर्जी किया करते थे। कांग्रेस ने ही उन्हें मुल्क के सबसे आला तरीन मनसब यानी कि सदर जमहूरिया, प्रेसिडेंट बनाया था, लेकिन वजीर आजम नरेंद्र मोदी प्रणब मुखर्जी के जहन में यह बात डालने की हमेशा कोशिश करते रहे हैं कि कांग्रेस ने इस तरह से उनकी कदर नहीं की जिस तरह से कांग्रेस ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की कदर नहीं की।
जिस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर कांग्रेसी के खिलाफ एक बेबुनियाद मुहिम चलाने की कोशिश बीजेपी करते आ रही है, ठीक उसी तरह से प्रणब मुखर्जी के कंधे पर बंदूक रखकर के भी बीजेपी चलाने की कोशिश कर रही है। जब प्रणब मुखर्जी ने आरएसएस के हेडक्वार्टर में जाकर के तकरीर करने का फैसला किया था तो कांग्रेसी के रहनुमाओं ने उसकी दबी जबान में मुखालिफत की थी। उस वक्त भी मोदी जी ने प्रणब मुखर्जी की तारीफ की थी। इसके अलावा एक और मकसद है और वो ये है कि बीजेपी मगरबी बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल में अपने कदम जमाना चाहती है, जो कि वजीर आला ममता बनर्जी की सख्त गिरी की वजह से नहीं कर पा रही है। हुकूमत ने इस कदम से मगरबी बंगाल के अवाम के दिलो दिमाग में ये बात बिठाने की कोशिश कर रही है कि देखो हम तुमको कितना चाहते हैं, तुम्हारी रियासत के एक सियासतदान को हमने मुल्क का सबसे आला अवार्ड, सबसे बेहतरीन अवार्ड से नवाज दिया है। अब वो इसमें कहां तक कामयाब हो रही है यह होगी अब आगे वक्त ही बताएगा। हुकूमत ने उड़ीसा के वजीर आला बीजू पटनायक की बहन लेखिका गीता मेहता को भी पद्मश्री देने का ऐलान किया था, लेकिन गीता मेहता ने इसलिए लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि यह कहते हुए अवार्ड को लौटा दिया कि इस वक्त मुल्क की हालत बहुत खराब है और लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में इस एजाज को लेना एक गलत पैगाम जाएगा, लिहाजा वो इसे कबूल नहीं कर सकते। गीता अमेरिका में रहती हैं और उनके शौहर एक बहुत बड़े पब्लिशर है। दोनों मियां बीवी गुज़िश्ता दिनों दिल्ली में आकर के वजीर आजम नरेंद्र मोदी से 1.5 घंटे तक मुलाकात की थी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी उड़ीसा के वजीर आला बीजू पटनायक को एनडीए में शामिल करने की कोशिश करते आ रहे हैं, लेकिन उनका झुकाव तेलंगाना के वजीर आला चंद्रशेखर राव की तरफ हमेशा से रहा है और चंद्रशेखर राव गैर बीजेपी गैर कांग्रेसी हुकूमत बनाने के लिए कोशा है। इसी तनाजुर में बीजू पटनायक की बहन को पद्मश्री का अवार्ड देने के पस पर्दा मकसद वाज़ेह हो जाता है, लेकिन उन्होंने इसे इनकार करके, इसे लेने से मना करके गलत पैगाम जाने का रास्ता ही बंद कर दिया है। इस तरह से एक जर्मन खातून फ्रेडरिके अरीना को भी पद्मश्री से नवाजा गया। उनकी खिदमत यह है कि उन्होंने 2 दहाइयों से मथुरा में रहकर बीमार और बेयारो मददगार गायों की देखभाल की है। उनका ये काम उन लोगों के लिए एक ताजियाना है जो गाय की तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर लोगों को कत्ल करते हैं मगर गाय की देखभाल के लिए तैयार नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या गाय की देखभाल करने का इनाम पद्म अवार्ड है? इस तरह एक और है, 100 साला अमेरिकी योगा टीचर ताओपुर जोन को भी पद्मश्री से नवाजा गया है। एक इंस्टीट्यूट भी कायम किया है उन्होंने। याद रहे कि हिंदुस्तान में योगा के सबसे बड़े गुरु बाबा रामदेव माने जाते हैं। उन्होंने पिछले दिनों कहा था कि इस वक्त सियासत बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही है और उन्हें नहीं मालूम कि नरेंद्र मोदी फिर वजीर आजम बन सकेंगे या नहीं, लिहाजा इस फैसले से उनको खुश करने की भी कोशिश की गई है। इसके अलावा भी कई नाम ऐसे हैं जिनके बारे में लोगों को शक है। देखना यह होगा कि हुकूमत जो चाहती है क्या हुकूमत को वो फायदे हासिल होंगे या नहीं। ताज़ा खबरों के लिए लॉग ऑन कीजिए www.millettimes.com। अगर हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें। मिल्लत टाइम्स की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।